वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे द प्रोबेबल स्क्वाड, द एक्सपेक्टेड स्क्वाड फॉर द एशिया कप। पाकिस्तान का कौन कौन सा स्क्वाड हो सकता है जो एशिया कप जो भी होना है नेक्स्ट मंथ सितंबर में यूएई में, और क्या क्या चेंजिंग शायद पाकिस्तान में हो सकती हैं, या पाकिस्तान सेम स्क्वाड के साथ जाएगा, या जैसे हमें पास्ट में भी एग्जांपल मिलती है कि पाकिस्तान लास्ट मोमेंट पे अपने सारे प्लेयर चेंज कर लेता है, बड़ी बड़ी चेंजिंग ले आता है, बड़े बड़े सरप्राइज ले आता है। जिन प्लेयर्स को हम थ्रू आउट द सीरीज मौका देते हैं वो जब इनिशियल टूर्नामेंट से पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं जो रिपोर्ट्स के मुताबिक है प्रोबेबल स्क्वाड, सबसे पहले तो मैं बताऊं साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान इफ़ ही इज़ फिट। अभी भी स्टिल फ़खर जमान के लिए ओपनिंग रास्ते हैं काफ़ी कि वो फिट हो जाएंगे। फ़खर जमान, और उसके मैं बाद में बताता हूँ फ़खर की जगह कौन कौन ले सकता है। फ़खर जमान, उसके बाद सलमान अली आगा ऑफ कोर्स हमारे कैप्टन होंगे, फिर होंगे मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जो कि उन्होंने होना ही होना, खुशदिल शाह वो होंगे, हसन नवाज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली, शादाब खान इफ़ दे आर फिट। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि शादाब कम बैक करने वाले हैं। उसके बाद अबरार अहमद, सुफियान, मोकीम और मे बी अब्बास अफरीदी इज़ आल्सो देयर, क्योंकि अब्बास अफरीदी को तो आपने चांस नहीं दिया, लेकिन अब्बास अफरीदी एक्सपेक्टेड 15 के स्क्वाड में होने वाले हैं। तो ये प्रोबेबल 11 है। इसमें 2-3 प्लेयर चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपके फास्ट बॉलर मेनली जो रहने वाले हैं 3, वो शाहीन अफरीदी हैं, वो हसन अली हैं, और वो है उसका क्या कहते हैं हारिस रऊफ। और एक और बंदा जो इंक्लूड हो सकता है वो है सलमान मिर्ज़ा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि सलमान मिर्ज़ा 11 का मुझे नहीं पता, लेकिन 15 के स्क्वाड में वो होंगे। और अब हम स्ट्रेट अवे अबूजर के पास आएंगे। अबूजर, आपको क्या लगता है प्रोबेबल 11 पुराने प्लेयर्स के पास ही चांस मिलेगा या कुछ नया ट्राई कर सकता है पाकिस्तान? सोर्सेज क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, सोर्सेज तो देखें जैसे प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है, सोर्सेज में भी चेंज हो जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से टी20 की अगर बात देखा जाए तो एक आधा बंदा ही चेंज होगा। वैसे टी20 में इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की एज कम्पेयर टू वनडे में, ठीक है। टी20 में डेफिनेटली आपने साहबजादा फरहान का नाम लिया, डिजर्विंग है, डिजर्विंग टैलेंट है। उसके अलावा मैंने कल बात की थी एक जो पेशावर ज़मीन का लेफ्टी था, उसकी मैं बात की थी, मास सदाकत। लेकिन वो ओडीआई में, लेकिन टी20 में तो अच्छा सीरीज जीत के आए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं, मैंने कहा अगर मैं भी उसको चांस दें, अब चांस देने का टाइम रहा नहीं है, आपको पुरानी ही टीम सारी खिलानी चाहिए। लेकिन हम, मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी ये कि अब ऐसे किसी यंगस्टर को डायरेक्टली टूर्नामेंट में नहीं डाल सकते, ये भी उसके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि प्लेयर को ग्रूम होने में टाइम लगता है। लेकिन अली मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि एशिया कप जारी बात आ रहा है तो अच्छी अच्छी टीमें भी बीच में है। सबसे हल्की टीम है अपने ओपिनियन में बताऊं तो पाकिस्तान ही है डेफिनेटली। बाकी सलमान मिर्जा बहुत अच्छा टैलेंट है। हमारे जो स्पिनर्स हैं मुकीम और अबरार अहमद दोनों ही अच्छे स्पिनर हैं। शादाब खान की अबूजर वापसी हो रही है, लेकिन जगह तो नहीं बनती, लेकिन ये है कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो वापस आएंगे। मैं आपको बताऊं जिसके रिलेटेड मुझे जो कंफ्यूजन है सबसे, वो है फ़खर जमान, ठीक है। फ़खर जमान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना होना थोड़ा सा माइनर सा एक इफेक्ट करेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो बाबर आजम को शायद ही रिप्लेस करें फ़खर जमान। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 5 सेलेक्टर्स में से 4 सेलेक्टर जो है ना बाबर के हक में है, और मुझे नहीं लगता फ़खर जमान फिट होंगे। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक बाबर आजम की जैसी परफॉर्मेंस रही है तो शायद बाबर आजम मिस आउट हो जाए एशिया कप के स्क्वाड से। और ये जो अभी पाकिस्तान ए का टूर चल रहा है बांग्लादेश में, इसमें या ख्वाजा नफ़े, यासर खान में से दोनों में से एक रिप्लेस कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये टूर्नामेंट में डायरेक्टली किसी यंगस्टर को डालना नहीं चाहते, तो बाबर आजम के चांसेस अबूजर अभी भी ब्राइट हैं कि वो स्क्वाड में। कह रहा हूं कि ये तो हमारा ओपिनियन है कि ये प्लेयर डाल लिया जाए, ये प्लेयर निकाल दिया जाए, ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन बाबर आजम को इस वजह से वो डेफिनेटली डालेंगे, एक तो एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है। उनकी इश्यूज चल रहे हैं, स्ट्राइक रेट में भी इशू है टी20 में, और जो भी बाबर आजम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम तुम, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं भी बाबर आजम को वो बैक करें टी20 में, मेरा ख्याल से। यार मेरा भी अपना ओपिनियन है, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेके जाना, क्योंकि पूरी ही आपकी इनएक्सपीरियंस यंग टीम है। कलेक्टिवली देखा जाए तो आपको चांसेस देने हैं, आपको बाबर आजम को चांस देना पड़ेगा। बाबर आजम के आने से मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो सकता है। और मेरा एक ये भी ओपिनियन है कि यार अगर ट्राई नेशन सीरीज में साइम या साहबजादा फरहान की तो मैं बात नहीं कर रहा, साइम अगर उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, यू शुड बैक बाबर आजम एज एन ओपनर। आप ओपनर बाबर और फरहान से करवा सकते हो, इट्स अ गुड कम्बो, इट्स अ गुड चॉइस। अगर आप इस पे जाते हैं, बात करें ना, कहते होते थे कि ओपनर रिजवान और बाबर आ जाते हैं और दोनों ही एंकर प्लेयर हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक होती थी वहां पे कि दोनों ही स्लो खेलते थे। अगर साहबजादा फरहान
जारी बात है हिटर है, उसने स्टार्ट में हिटिंग करेगा, साथ बाबर आजम होंगे, एक एंकर बैट्समैन साथ होगा, तो दूसरा हिटर होगा, तो डेफिनेटली चीजें चेंज। यार अब उधर वही तो बात है, मैं यही कह रहा हूँ, बाबर को अगर कोई ऐसी टीम मिलेगी जो तेज स्ट्राइक रेट से खेलती है तो बाबर डेफिनेटली आपको असर डाल पड़ता है, बाबर भी अपनी गेम को चेंज करेगा और बाबर को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मैं आउट हो जाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, ये 20 ओवर है। मुझे लगता है कि बाबर को होना चाहिए, ठीक है उनकी फॉर्म उनके साथ नहीं है, लेकिन जो भी है एक प्लेयर तो बढ़ाना, एक टैग तो बढ़ाना, कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में हो, और मुझे लगता है अगर फखर इंजर्ड है तो मुझे 90% लगता है कि बाबर होंगे एक और स्क्वाड चीज में। मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने ना सोशल मीडिया में एक जो न्यूज थी बहुत ज्यादा चल रही थी सरफराज के रिलेटेड, कि सरफराज जो कैप्टन होता था बड़ा ही ब्रेन मतलब एक्टिव कैप्टन था, उनके रिलेटेड बड़ी बातें चल रही थी कि एक तगड़ा कैप्टन था। तो सरफराज के रिजवान को या फिर सलमान अली आगा, तीनों को आप मिलाएंगे तो आप किसको रेट करेंगे यहाँ पे, मतलब कैप्टनसी के लिहाज से? कैप्टनसी तो मैं वही तो बात है ना, पाकिस्तान में जो कैप्टन है वो अच्छा प्लेयर नहीं है, और जो अच्छा प्लेयर है वो अच्छा कैप्टन नहीं है। तो सरफराज की तो अपनी जगह टीम में बनी ही नहीं कभी जब वो कैप्टन थी। T20 में चेक करें ना, T20 में भी आगा पे काफी क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन जो भी अब उधर आगा थोड़े इंटेलिजेंट डायनामिक क्रिकेटर हैं, ऐसा नहीं है कि आगा को आप सरफराज से कंपेयर एज अ बैटर नहीं कर सकते, ठीक है। आगा अगर छक्के लगा स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छे कैप्टन है, इतने बुरे कैप्टन भी नहीं है, रिसोर्सेज का पता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मैं ये कहता हूं कि यार आपने क्यों हसन अली को लेके जाना है, हमें हमारे फास्ट बॉलिंग पे मुझे बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है कि फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ और हसन अली को नहीं होना चाहिए। शाहीन इट्स ओके, अच्छे बॉलर हैं, उनको ले जाएं आप साथ सलमान मिर्जा को ट्राई आउट करें, और 2 फास्ट बॉलर अब उधर इनफ है। मैं तो कहता हूं 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर, मुकीम अबरार इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि शदाब बैटिंग भी कर लेते हैं, तो शदाब को रखें। शदाब को अगर नहीं फिट नहीं स्क्वाड में, मैं सॉरी फहीम का नाम मिस कर गया, फहीम तो डेफिनेटली होंगे स्क्वाड में, नवाज का नाम भी मैं मिस कर गया, ज़हन से निकल गया, तो ये दोनों भी अबूजर ऑफ कोर्स होंगे। तो नवाज और फहीम अगर होते हैं और साथ मुकीम और अबरार, क्योंकि यूएई में स्लो पिचेस हैं तो स्पिनर चल जाते हैं। यही मेरा एक मेन क्वेश्चन था कि क्या दुबई की पिच पाकिस्तान के लिए सूटेबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान को वहां पे हेल्प होगी, डेफिनेटली इंडिया को तो होगी क्योंकि एडवांटेज है, पहले भी चैंपियन ट्रॉफी उधर हुई है, उन्होंने उनके तो सारे मैचेस उधर हुए हैं, तो उनको एडवांटेज है। क्या पाकिस्तान को एडवांटेज है? क्या पाकिस्तान के स्पिनर उस मैं वही तो बात कर रहा हूं कि इंडिया की आपने देखा होगा स्क्वाड की सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है किसी टूर्नामेंट से पहले। सिलेक्शन इंडिया, रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं 4 स्पिनर्स को सिलेक्ट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि स्लो पिचेस मिलेगी हमें यूएई में। तो पाकिस्तान अपने 4 पेसर के साथ गया था, तो पाकिस्तान को पता नहीं क्या कौन सी सिलेक्टर कैसे सिलेक्शन करते हैं पार्ट टाइमर्स को। आपको नवाज 1, मुकीम 2, अबरार 3, ये 3। इफ शदाब फिट, शदाब को भी आप डाल सकते हैं क्योंकि शदाब एक अच्छे बैटर हैं, वो तेज बैटिंग कर लेते होते हैं, तो शदाब को आप डाल सकते हैं। ओवरऑल फहीम तो अब उधर पक्का आपकी टीम में होने वाले क्योंकि ऑलराउंडर है, तो वो माइक हेसन की थ्योरी का भी पता है। चीज आपको बताऊं, नवाज के ब्राइट चांसेस है, उसकी वजह ये है कि बैटिंग भी कर लेते हैं, प्लेइंग 11 में होने, स्क्वाड में तो वो होंगे 100% चांसेस है। तो मेरी जो प्लेइंग 11 मैं बता देता हूं कि जो मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ जो मैच में उधर मैं अपनी प्लेइंग 11, फिर आप भी अपनी बता देना। मेरी प्लेइंग 11 है जी साइम अयूब और साहबजादा फरहान ओपनर, नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे मोहम्मद हारिस, नंबर 5 पे हसन नवाज, नंबर 6 पे सलमान अली आगा। ये थोड़ा गैम्बल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लेइंग 11 ऐसे ही बनेगी। उसके बाद फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ, ये मेरी प्लेइंग 11 होने वाली है। अब उधर आपकी क्या प्लेइंग 11 है? जी साइम अयूब डेफिनेटली, और फरहान अली, साहबजादा फरहान, उसके बाद बाबर आजम तीसरे नंबर पे, नंबर 4 पे मैं डेफिनेटली मोहम्मद हारिस को, नंबर 5 पे मैं आगा को रखूंगा, माइंडसेट अच्छे माइंडसेट से खेलता है, नंबर 6 पे मैं पिक करूंगा हसन नवाज, नो डाउट, कोई बगैर किसी शक के अच्छा प्लेयर है। नंबर 7 पे फहीम अशरफ डेफिनेटली, नंबर 8 यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मैं मोहम्मद नवाज को बैक करूंगा, नंबर 9 पे मैं सुफियान, और नंबर 10 पे अबरार को, और नंबर 11 पे शाहीन। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, मुझे किसी बॉलर पे यकीन नहीं है, जेन्युइन ना मुझे हसन अली पे यकीन है। तो उधर आपकी प्लेइंग 11 मुझे थोड़ी बहुत पसंद आई, आपने स्पिनर्स को चूज किया, क्योंकि उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि अब दुबई की पिच स्पिनर के लिए बड़ी सूट करती है, और जिस तरह का नवाज भी हेल्प करेगा, बैटिंग में भी करेगा, बॉलिंग से भी करेगा, तो वो हेल्प करेगी इनको ये चीजें। ये मेरी प्लेइंग 11
बेस्ट मैं समझता हूँ कि ये प्लेइंग 11 है। यही प्लेइंग 11 और होप कि आज जो ये आने वाला एशिया कप है पाकिस्तान अच्छा करे। T20 में इतना भी बुरा खेल के पाकिस्तान आया नहीं है, तो पाकिस्तान को ज्यादा चेंजिंग्स नहीं करनी, क्योंकि ये प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसको ही लेके जाए आगे। ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड भी अबूजर बहुत करीब है, 1-2 दिन में अनाउंस होगा, और इंडिया का स्क्वाड भी आने वाला है। और इंडिया का तो भाई प्लेयर्स ही बहुत है, उनको तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इस स्क्वाड में से 3 टीमें भी बनाए तो वो किसी भी टीम को हरा सकती है। तो ऐसे इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है, बहुत बहुत। उनको तो समझ नहीं आ रही किसको ड्रॉप करें यार। जिस टीम में यशस्वी जायसवाल जैसा बंदा बाहर बैठे, वो टीम क्या बला टीम है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का प्रोबेबल स्क्वाड है। पाकिस्तान का देखना इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द स्क्वाड बनेगा। और बाबर आजम की मैं आपको बताया, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक 90% बाबर होंगे, और शादाब और फखर का भी कुछ अता पता नहीं है, और अब्बास अफरीदी का भी देखते हैं आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान फेमस है, सरप्राइज दे देता होता है आपको स्क्वाड में। तो स्क्वाड आएगा तो ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारी प्रोबेबल 11 थी एशिया कप के लिए और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। होप कि पाकिस्तान अच्छा करे। और आज 14 अगस्त भी थी, बल्कि गुजर गई है। तो आप सबको फिर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इस मुबारक डे में, हमारा इंडिपेंडेंस डे, इनके सदके में पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, और एशिया कप आने वाला एशिया कप हम जीते, वर्ल्ड कप हम जीते, और पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। हम स्पेसिफिकली T20 की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चल रहा है T20। जब ODI में आएगी, क्योंकि चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो वो तब देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।